हेलो क्लास हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे ऑल अबाउट कलरीमेट्रिक एग्जामिनेशन एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोना स्टार्ट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जैसे कि हम लोगों ने कलरीमेट्री पढ़ा है, कलरीमीटर जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उसी तरह से आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी वर्क करता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेसिकली हाईली एक्यूरेट होता है, ये कलरीमीटर से भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। आजकल तो ज़्यादातर जितने भी लैबोरेटरीज़ हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, उनमें सभी में ज़्यादातर कलरीमेट्रिक एग्जामिनेशन कम होता है या बंद हो चुका है या नहीं होता है। ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे ही होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है कलरीमीटर से, और ये क्या करता है कि लाइट के अमाउंट को जो एब्जॉर्ब्ड लाइट होगी या जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, इसको मेज़र करेगा एक स्पेसिफिक वेव लेंथ पर। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक वेव लेंथ पर एक्ट करता है। ओके, ये कलरीमेट्री का ही एक टाइप है, ऐसा आपको समझना है कि कलरीमेट्री का टाइप है, बट ये उससे भी ज़्यादा एडवांस है, मोर एडवांस दैन द कलरीमेट्रिक एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये यूवी और विजिबल लाइट दोनों को मेज़र कर सकता है, इवन सम अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड। ये यूवी, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट, ये सभी रेज़ को मेज़र कर सकता है। जो कलरीमेट्री था वो सिर्फ़ और सिर्फ विजिबल लाइट को ही मेज़र करने के लिए कैपेबल था। ये क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में बहुत ही तेज़ी के साथ में यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। और भी बहुत से रिसर्च लैबोरेटरीज़ में, जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, फूड टेस्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें भी ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वाइडली। ओके, इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में किस प्रिंसिपल पर काम करता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ तो आपको बताई ही है कि ये अप्रॉक्सीमेटली कलरीमेट्री की तरह ही यूज़ होता है, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात करें तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करता है कि कितनी जो इंटेंसिटी है लाइट की वो एब्जॉर्ब हुई है, कितनी ट्रांसमिट हुई है, किस वेवलेंथ पर ये काम करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करें प्रिंसिपल की, जो फोटोमीटर है वो भी बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ पर ही डिपेंड करता है। जिस तरीके से आपका नॉर्मली बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ पर कलरीमेट्री डिपेंड करता था, सेम एग्जैक्टली ये भी है। ठीक है, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा। एब्जॉर्बेंस जो लाइट की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के एंड पाथ लेंथ के, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होती है एब्जॉर्बेंस इज़ इक्वल टू एब्जॉर्बेंस पावर इंटू कंसंट्रेशन इंटू इसकी पाथ लेंथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ होगा जो मैंने आपको कलरीमेट्री में बताया था। नेक्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से इसके काम करते हैं, तो जब मोनोक्रोमैटिक लाइट पास होती है सॉल्यूशन से, ठीक है, सॉल्यूशन के थ्रू जब मोनोक्रोमैटिक लाइट पास की जाती है तो उस टाइम पर कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है,
कुछ लाइट सॉल्यूशन के थ्रू पूरी तरीके से पास हो जाती है, ठीक है। और जो कुछ ट्रांसमिटेड लाइट होती है, यानी कि वो दो पार्ट में बट गई। जितनी भी लाइट भेजी गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई, यानी बाहर निकल गई। तो उसी को ये एब्जॉर्बेंस को और ट्रांसमिटेड लाइट को कैलकुलेट करके ये किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताता है, ठीक है। बात करें कलर की, थोड़ा सा किस रेंज में ये मेज़र करता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ये 190 से लेके 190 टू 400 नैनोमीटर के बीच में मेज़र करता है। विजिबल लाइट की जो मेज़रमेंट है वो होती है 400 टू 700 नैनोमीटर, और जो इंफ्रारेड की होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वेवलेंथ होती है, 700 टू 2500, यानी 2500 नैनोमीटर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ना तो हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज़ को देख सकते हैं और ना ही हम लोग इंफ्रारेड रेज़ को देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को ये विजिबल हमारे लिए नहीं है। जो हमारी आइज़ हैं वो सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकती हैं, उसको मेज़र कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं, यानी मैंने आपको बताया नहीं था कि ये यूवी को भी मेज़र कर सकता है, विजिबल लाइट को भी मेज़र कर सकता है और कुछ अमाउंट के इंफ्रारेड को भी कर सकता है। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं वो 190 से लेकर 800 की रेंज तक काम कर सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं। यानी वो अल्ट्रा वायलेट भी दिखा देगा, विजिबल लाइट भी दिखा देगा, कुछ अमाउंट में वो, थोड़े से अमाउंट में वो इंफ्रारेड को भी दिखा देगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहला लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स वहाँ पर हम बल्ब यूज़ कर रहे थे, कोई फ्लेम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हमको क्या यूज़ करना है, यूवी लाइट के लिए। तो यूवी लाइट के लिए हमको यूवी रीज़न दिया हुआ होता है इसमें, जिसके लिए यूवी लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है ड्यूटेरियम का लैम्प, ठीक है। ड्यूटेरियम का जो लैम्प होगा वो यूवी रेज़ के लिए को डिटेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इसके अलावा आप हाइड्रोजन लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये हाइड्रोजन लैम्प ओल्डर इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किया जाता था, अभी आजकल ड्यूटेरियम लैम्प ही यूज़ किया जाता है। तो यही से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विच लैम्प इज़ यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगर यूवी रीजन की बात करें तो उसके लिए ड्यूटेरियम लैम्प और हाइड्रोजन लैम्प यूज़ किया जाता है। विजिबल रीजन के लिए टंगस्टन लैम्प एंड टंगस्टन हैलोजन लैम्प यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होती है इंट्रेंस स्लिट। ये सभी पूरी लाइट को जाने नहीं देगी, कुछ पार्ट ऑफ लाइट को जाने देगी। लाइट की स्ट्रे को रिड्यूस करेगा और रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करेगा, इंट्रेंस स्लिट, ठीक है। तो ये नॉर्मली इस तरीके से वर्क करेगा। इसके अलावा इसमें और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या होते हैं, क्योंकि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर प्रेजेंट होता है। मोनो मीन्स होता है वन, क्रोमेटर का मतलब होता है क्रोमो मीन्स लाइट, ठीक है।
तो ये इसी को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का हार्ट बोला जाता है। अगर हम बात करें हार्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और जो मोनोक्रोमेटर होता है वो एग्जैक्टली यूज़ होता है एज अ हार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, ये करता क्या है, ये हर एक इंडिविजुअल वेवलेंथ की लाइट को सेपरेट करता है वाइट लाइट के। ठीक है, जो वाइट लाइट आएगी उस वाइट लाइट के जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स होंगी उनमें ये क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, मोनोक्रोमेटर के भी कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे प्रिज्म मोनोक्रोमेटर। प्रिज्म अगर रख दिया जाए वो भी सेपरेट ही करता है लाइट को, जितनी लाइट आ रही है उसको अकॉर्डिंग टू द कलर अलग अलग कलर में सेपरेट करता है। इसके अलावा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर होता है, ये भी एक ऐसा पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जो कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को अलग अलग करता है, यानी सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सैंपल होल्डर होता है क्यूवेट के फॉर्म में। ठीक है, क्यूवेट कंटेन करके रखता है सैंपल को। इसके कई सारे क्यूवेट्स के भी टाइप होते हैं, ग्लास क्यूवेट, प्लास्टिक क्यूवेट एंड क्वार्ट्ज क्यूवेट। ठीक है, 3 टाइप के क्यूवेट्स अलग अलग रीजन के लिए, अलग अलग टाइप की लाइट के लिए यूज़ होते हैं। कुछ विजिबल रीजन के लिए, कुछ विजिबल एंड यूवी रीजन्स के लिए यूज़ होते हैं। जैसे जो प्लास्टिक एंड ग्लास वाली होगी वो विजिबल लाइट के लिए आपको यूज़ करनी है। ठीक है, उसके अलावा क्वार्ट्ज क्यूवेट होती है जो कि यूज़ की जाती है यूवी एंड विजिबल दोनों के लिए। ठीक है, अब क्योंकि ग्लास एंड प्लास्टिक क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं हम यूवी रीज़न के लिए, बिकॉज़ जो ग्लास वाला जो क्यूवेट होगा वो कुछ अमाउंट के यूवी लाइट को रीअब्ज़ॉर्ब कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, तो वो प्रॉपर जितने यूवी लाइट उसमें से जा रही है पूरी की पूरी वो पास नहीं हो पाएगी। उसके बाद डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर क्या करता है, जितनी भी ट्रांसमिट होकर के लाइट आएगी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद में जो है हमको दिखाएगा। ठीक है, डिजिटल डिस्प्ले पे। तो जो ये आपका डिटेक्टर होता है फोटो सेल का हो सकता है, फ़ोटो आयोडाइड का हो सकता है, या फिर फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हो सकती है, पीएमटी जिसको बोलते हैं, जिसमें से पीएमटी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। जितनी भी ट्रांसमिट होकर के लाइट उस डिटेक्टर पे गिरेगी वो पूरी की पूरी लाइट को कन्वर्ट कर देगा तुरंत इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और एक एम्पलीफायर लगेगा उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की को तुरंत वो एम्पलीफाई कर देगा और फिर डिजिटल डिस्प्ले पर हमको दिखा देगा लास्ट में। तो हमको उसकी एब्जॉर्बेंस, उसकी ट्रांसमिटेंस, उसका कंसंट्रेशन, कुछ मॉडल्स में कंसंट्रेशन भी दिखा देता है तुरंत। ठीक है, कि कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो ये रहा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पार्ट्स। क्या इसका प्रोसीजर है, सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे, वेवलेंथ सेट करेंगे, हमको जितनी वेवलेंथ चाहिए, ब्लैंक सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, ब्लैंक यानी नॉर्मल सलाइन यूज़ कर सकते हैं, या उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जो रिएजेंट यूज़ करें वो रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। उसको हम तुरंत स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाल करके
उसकी वेवलेंथ को 0 कर देंगे। उस एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर हमको रखने के बाद उसको 0 करना है। 0 कर देने के बाद में इसको हम इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रखेंगे, उसकी भी रिकॉर्ड को हम उसकी भी एब्जॉर्बेंस को मेज़र कर लेंगे। फिर टेस्ट सैंपल यहाँ पर रखेंगे। टेस्ट सैंपल रखने के बाद वो दिखा देगा डिटेक्टर जो है डिस्प्ले बोर्ड पर कि कितने अमाउंट में इस सैंपल के अंदर चीज़ें प्रेजेंट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, बात करें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। पहला है सिंगल बीम। ठीक है, देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स भी कई सारे टाइप्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कितने क्वालिटी का या किस जो है लेटेस्ट है या ओल्ड मॉडल है, ये इस पे डिपेंड करता है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस टाइप का है। इसके पहले हम लोग इसके टाइप्स पढ़ें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं एंड उसे आप फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और हेल्थ केयर का एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस 25,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात कर रहे थे हम टाइप्स में। तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइट की बीम सैंपल पर जाएगी और उस बीम जो है वो उस सैंपल से होकर गुजरेगी, जिससे डिटेक्टर पता कर लेगा कि कितनी लाइट आ रही थी, कितनी रीअब्जॉर्ब हो गई सैंपल के थ्रू और कितनी ट्रांसमिट होकर के बाहर निकली है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल रहता है, सस्ता रहता है, इसकी मेंटेनेंस भी उतनी हाई नहीं होती है। बट डिसएडवांटेज इसके हैं कुछ कि ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके मेज़रमेंट भी धीरे धीरे जो है काम करते हैं। फिर बात करें अगर हम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, जैसे हम लोगों ने सिंगल बीम पढ़ा, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है, वो लाइट को डिवाइड कर देता है दो बीम्स में। ठीक है, जो लाइट जा रही है सिंगल बीम में उसको दो बीम में डिवाइड कर देगा और एक ब्लैंक के थ्रू होकर गुजरेगा, एक सैंपल के थ्रू। यानी हमको जो हम ये कर रहे हैं ना कि एक बार हमने ब्लैंक रखा, फिर हमने रिएजेंट वाला जो क्यूवेट रखा उसकी भी हमने चेक की, फिर हमने रखा डायरेक्टली जो हमारा सैंपल वाला है, फिर उसकी एब्जॉर्बेंस हमने चेक की, तो हमको ये बार बार यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। वो सेम टाइम पर जो लाइट निकलेगी वो सैंपल में भी चली जाएगी और ब्लैंक में भी, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यही इसके एडवांटेज है कि ये स्टेबल है, इसकी एक्यूरेसी हाई है, ये ऑटोमेटिकली जो है लैंप के फ्लक्चुएशन की वजह से करेक्ट हो सकता है, यानी इसमें हमको बार बार करेक्शन की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक करेक्शन इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, फास्टर एनालिसिस, इसकी एनालिसिस फास्ट होती है क्योंकि हमें बार बार ऐसा तो नहीं करना पड़ा कि एक बार सैंपल पे डालें, एक बार फिर हमको ब्लैंक पे डालें, ऐसा हमको नहीं करना पड़ा, वो एक ही बार में दोनों पे काम करेगी। डबल बीम और सिंगल बीम में सिर्फ एक बीम होगी जिसमें आपको बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग हाँ, इसके भी डिसएडवांटेज हैं कि ये एक्सपेंसिव होता है,
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा इंस्ट्रूमेंट इसके लिए लगता है, ठीक है। तो नॉर्मली सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, जो कि यूवी रेज, इंफ्रारेड या इन सबको जो मेज़र करता है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसमें कितने टाइप्स की वेवलेंथ्स यूज़ होती हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सभी तरीके के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास अवेलेबल हैं। आप जिस पे भी काम करेंगे वो, अब तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होता है। जो विजिबल है वो पहले के टाइम पर यूज़ होता था, पर आज के टाइम पर नहीं यूज़ होता है, क्योंकि सारी चीज़ें एडवांस हो रही हैं। इसी तरह हमारे लेबोरेटरी में यूज़ किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट भी एडवांस हो रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है ये इंस्ट्रूमेंट। इसके एप्लीकेशन बहुत सी लेबोरेटरीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड मैनी मोर। बट जो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है वो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि हम लोग क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही है। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में यूज़ हो, चाहे सेमी ऑटोमेटेड मशीन पे यूज़ हो, चाहे फुल्ली ऑटोमेटेड पे यूज़ हो, बट वो यूज़ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में सबसे वाइडली होता है। जैसे जितने भी आपके सैंपल के पैरामीटर्स हैं, ग्लूकोज, यूरिया, क्रेटिनिन, बिलिरुबिन, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एल्बुमिन, सारे एंजाइम्स, इनकी सबकी स्टडी के लिए यूज़ होता है। इवन एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीजन, एंटीबॉडीज़, इनकी भी इंटेंसिटी देख सकता है। हेमाटोलॉजी में ये हेमाटोलॉजी हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करेगा। मॉलिकुलर बायोलॉजी में डीएनए, आरएनए, इन सब के क्वांटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को मेज़रमेंट करेगा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ किया जाता है। ड्रग्स की एनालिसिस, ड्रग्स की क्वालिटी देखने के लिए इन्वायरमेंटल साइंस में, फूड इंडस्ट्रीज़ में एंड रिसर्च लैबोरेटरीज़ में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। बात करें इसके एडवांटेज की तो इट इज़ हाईली एक्यूरेट, हाईली सेंसिटिव, यूवी प्लस विजिबल लाइट को भी ये मेज़र कर देता है। ये सबसे इसको ख़ास बनाता है, क्योंकि जो कलरीमेट्री है वो ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है। और सभी टाइप के वाइड रेंज के एप्लीकेशन में यूज़ हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी टेस्ट होते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, ज़्यादातर ये सभी में प्रॉपर एनालिसिस देता है, ठीक है। इसकी एक ख़ास चीज़ ये भी है कि इसमें डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड होता है, यानी हमको डिजिटली शो हो जाएगा तुरंत उस सैंपल को रखने के बाद कि इस सैंपल की एब्जॉर्बेंस कितनी है। ना तो हमें किसी कैलकुलेशन की नीड है, ना तो उसमें हमें कुछ और करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली हमें बता देगा, ठीक है। कलरलेस कंपाउंड को भी देख लेगा। अब जैसे हमने जब हम ग्लूकोज का एस्टिमेशन करते हैं तो पिंक कलर फॉर्म होता है, तो कलरीमेट्री क्या करेगा, उस पिंक कलर की इंटेंसिटी बताएगा। या यूरिया में ग्रीन कलर बनता है तो यूरिया में जो टेस्ट होगा वो ग्रीन कलर की इंटेंसिटी मेज़र करके हमको बताएगा।
बट इसके साथ में ऐसा नहीं है। ये आपका पूरा का पूरा जो है, चाहे वो कलर दिखे या ना दिखे, उसकी इंटेंसिटी के साथ में ये यूवी रीजन को भी कंप्लीट प्रोफाइल हम लोग को प्रोवाइड करता है। इसी वजह से यही इसका एक रीज़न है कि ये लैबोरेटरीज़ में काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज इसका ये है कि कैलोरीमीटर से ज़्यादा महंगा है, मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है। रेगुलर कैलिब्रेशन की नीड है। इसमें यूवी एनालिसिस के लिए क्वार्ट्ज क्यूवेट्स चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कांच के या प्लास्टिक के क्यूवेट्स यहाँ यूज नहीं हो सकते। क्वार्ट्ज क्यूवेट आते हैं थोड़ा सा महंगे, तो वो भी इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। प्लस ये डस्ट के लिए, फिंगरप्रिंट के लिए, स्क्रैचेस के लिए, क्यूवेट्स पे जब भी कोई स्क्रैच आ जाए या कुछ ऐसा फिंगरप्रिंट छप जाए तो वो भी जो है इतना ज़्यादा ये सेंसिटिव है, इतनी छोटी छोटी गलतियों को ये पकड़ता है कि उसमें भी ये इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्रॉपर आंसर नहीं कर पाएगा। इस वजह से बहुत ही देख रेख के साथ में इसको हमको करना होता है। इसको आप कैलिब्रेट करते हैं बार बार, इसके कैलिब्रेशन इस ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको हर दिन कैलिब्रेट करना पड़ता है। इसकी ट्रांसमिटेंस पावर, इसकी एब्जॉर्बेंस पावर कम तो नहीं हो रही है, इसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस। प्रिकॉशंस की बात करें तो हमेशा क्लीन क्यूवेट अगर आप यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, ठीक है। अगर सही इंस्ट्रूमेंट के लिए सही क्यूवेट का यूज़ करें, क्वार्ट्ज क्यूवेट यूज़ होंगी यूवी के लिए, कांच की यूज़ होंगी नॉर्मल विजिबल लाइट के लिए, तो आपको वही बना कर रखना है। ऑप्टिकल सर्विस को छूना नहीं है। कैलिब्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो टाइम टाइम पर कैलिब्रेट करें। मशीन को डस्ट से एंड मॉइस्चर से हमेशा दूर रखें। सो क्लास इट इज़ ऑल अबाउट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। कैलोरीमीटर के बाद हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ा। आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए एक एक करके मशीन जब आप जो पढ़ रहे हैं एक एक करके मशीन, तो सबसे पहले हम लोग का जो फर्स्ट यूनिट है वो यही दिया हुआ है। हम लोग ने सॉल्यूशंस वगैरह पढ़े, फिर आपकी जो पहली यूनिट है वो यही है कि आप टोटली सारे मशीन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा परफॉर्म करना, ठीक है। जब हर मशीन का प्रिंसिपल आपको पता रहेगा, उसका फंक्शन पता रहेगा, वो कैसे काम करती, क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी हैं, तो इजी टू हैंडल हो जाता है मशीन्स को। इसीलिए हम यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।